आप एक कह सकते हैं कि मोदी हैं तो ही मुमकिन है। I want to underline all TVs are now at 18%. जीएसटी के जो दर सामने आएंगे और उस दर के हिसाब से ही अब सामान और वस्तुएं मिलेंगे, उसका फ़ायदा आम लोगों को किस तरह से पहुंचेगा? दैनिक उपभोग की सारे सामानों पर जो है जीएसटी कम हो रही है। आम जनता, गरीब जनता और सभी वर्गों को जीएसटी का यह रिफॉर्म काफ़ी लाभप्रद होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर क्रिएट होंगे। 4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उसके बाद ये पता चला कि बहुत से जीएसटी दरों पर कटौती होगी, जिसके बाद ये बताया गया कि आम जनता को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा अलग अलग वस्तुओं पे और अलग अलग चीज़ों पर। जिसके बाद हमने एक फुल स्टोरी भी बनाई थी डिटेल से कि क्या इसके टेम्परामेंट हो सकते हैं। इसके बाद आज दिल्ली से राष्ट्रीय प्रवक्ता आए हुए हैं जीएसटी पे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और प्रेस वार्ता करने के लिए। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी में जिस तरह के लाभ बताए जा रहे हैं और 22 तारीख के बाद जो बदले हुए जीएसटी के जो दर सामने आएंगे और उस दर के हिसाब से ही अब सामान और वस्तुएं मिलेंगे, उसका फ़ायदा आम लोगों को किस तरह से पहुंचेगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब जीएसटी कम होता है तो कुछ पुराने वस्तुओं पर जीएसटी पहले के ही लिखे होते हैं, तो क्या उस हिसाब से कई बार ग्राहक और व्यापारी पे बहस हो जाता है। तो क्या इस बड़े प्रश्न पर उनका क्या उत्तर होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करते हैं। उनका क्या जवाब है, आपको सुनाते हैं। स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपको संबोधित करने के लिए आया। आप लोगों को जानकारी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को यह घोषणा की थी कि हम बहुत जल्द जीएसटी में सुधार लाएंगे, रिफॉर्म करेंगे। और जो घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से की, उसको मूर्त रूप 4 सितंबर को जो मोदी नेतृत्व की सरकार है उसने उसे मूर्त रूप दिया। जीएसटी 22 सितंबर से लागू हो जाएगी, जो रिफॉर्म उसमें किए गए हैं। मैं तो जीएसटी से आप सभी अवगत हैं और यह जो जीएसटी का सुधार है, पहले तो ये आम जनता को बड़ी राहत देने वाला ये मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। आम जनता, गरीब जनता और सभी वर्गों को जीएसटी का यह रिफॉर्म काफ़ी लाभप्रद होगा। साथ ही साथ यह व्यापार व्यवस्था का भी सरलीकरण है, जिससे छोटे व्यापारी, दुकानदार, इनको काफ़ी लाभ होगा। पहले जो जीएसटी या उसके पहले जो टैक्स सिस्टम था, उस टैक्स सिस्टम में कागजों का भी बड़ा बोझ था और काफ़ी उसमें वर्क करना पड़ता। ये रिफॉर्म एक ऐसा रिफॉर्म है जिसमें सरलीकरण भी है और कालाबाजारी और टैक्स चोरी की संभावना इसमें बहुत है। लोग स्वपुर्द इस तरह की व्यवस्था पर अपने आप अपेक्षाकृत चाहेंगे कि हम टैक्स के साथ में चीज़ों को खरीदें और उसे पे करने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जीएसटी का दर इतना कम है इस समय जो रिफॉर्म किया गया है, उससे आम जनता को काफ़ी बेनिफिट है। वैसे तो जीएसटी को ये भी हम कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट जेन रिफॉर्म। नेक्स्ट जेन से मेरा आशय ये है कि ये आने वाले जो काम कर रहे हैं और वो बुनियादी कार्य कर रहे हैं जिसकी सोच सामान्य रूप से सत्ता पे बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों की नहीं होती, लेकिन ये मोदी जी ही कर सकते हैं कि वो ऐसे बुनियादी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अब स्वच्छता है, शौचालय है, कभी आपने सोचा कि इस क्षेत्र में, और जब हम मोदी जी ने ये अभियान प्रारंभ किए तो विपक्ष क्या कर रहे थे? विपक्ष कहता था कि अरे साहब तो झाड़ू पकड़ा दिया लोगों को, यही कमेंट्स थे ना। और आज देखिए उस स्वच्छता का देश में कितना लाभ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने हमेशा जन कल्याणकारी कार्यों को ही अपने केंद्र में रखा और उस पर ये योजना बनाई। आज जिस तरह से रिफॉर्म हुए हैं जीएसटी के, मैं कह सकता हूँ कि जीएसटी गुड सिंपल टैक्स बन गया है। मित्रों, आप लोग को जानकारी होगी कि पहले जो टैक्स का सिस्टम वो किस तरह लगता था। सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित अतिरिक्त शुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क से संबंधित अतिरिक्त शुल्क, अन्य उपकर, ऐसे कई चीज़ें थी जो अलग अलग टैक्स लगते थे और उससे एक तरह से क्या होता था कि सामग्री की कीमत काफ़ी बढ़ जाती और अलग अलग उसके स्लैब्स क्रिएट होते।
हमारे साथ के शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे मौजूद है। आज आपने जीएसटी 2.0 पे प्रेस वार्ता की, कई पत्रकारों को आपने जवाब दिया। आम जनता को जो सीधा लाभ पहुंचेगा, ये जो बात कही जा रही है, ये किस तरीके से लाभ पहुंचेगा? आम देखिए, जब सामानों के से जो है टैक्स कम होंगे, विशेषकर खाद्य सामग्री हैं, आरोग्य के जो मेडिकल के क्षेत्र की जो सामग्री है, दवाएं हैं, जो किसानों के खेती में जो उपयोग आने वाले संयंत्र हैं, इन सब में जब टैक्स कम होगा, इनकी कीमतें कम होगी, तो उसका सीधा लाभ जो है आम जनता को होने वाला है, किसानों को होने वाला है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरोग्य की स्थिति में हैं, जिनको दवाएं चाहिए, उनको होने वाला है। इसके अलावा दैनिक उपभोग की सारे सामानों पर जो है जीएसटी कम हो रही है, कम हुई है, कई में तो 0% हो गई है, तो उसका लाभ सीधा जनता को मिलेगा। इससे जो है केवल टैक्स में ही राहत नहीं मिल रही है, बल्कि इससे जो है डिमांड भी बढ़ेगी, निवेश भी आएंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर क्रिएट होंगे। तो ये रिफॉर्म सभी दृष्टियों से आम जनता के हित में है और बहुत बड़ा रिफॉर्म एक तरह का मोदी सरकार ने आम जनता को एक तोहफा दिया है। और इससे आप एक कह सकते हैं कि मोदी हैं तो ही मुमकिन है। जैसे कुछ व्यापारियों का, ग्राहकों से ये इस बात पे बहस हो जाता है कि मेरे पास पुराना माल है, तो उसमें जो पुराना जीएसटी दिया हुआ उसी के तहत मैं आपको बेचूंगा। अभी तो 22 तारीख को लागू होगा, तब विषय आएगा। अगर 22 के बाद भी अगर करते हैं तो उस समय नहीं, उस पर सरकार ध्यान रख रही है और उसमें सरकार है, और निश्चित रूप से आम जनता को हित में ही सारे कदम उठाए जाएंगे। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।